Question number 22 is a uniformly charged conducting sphere having diameter 2.4 meter has a surface charge density that is 80 microcoulomb per meter square. क्वेश्चन नंबर 22 सेज दैट हमारे पास एक कंडक्टिंग सफ़ियर है, समवट लाइक एस कुछ इस तरीके से कंडक्टिंग सफ़ियर है और जिसका डायमीटर गिवन है। डायमीटर कितना है? 2.4 मीटर बी द डायमीटर ऑफ दिस कंडक्टिंग सफ़ियर। और डायमीटर को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। डायमीटर ऑफ दिस सफ़ियर इज़ 2.4 मीटर। ओके, सो क्या फाइंड करना है हमें? इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट इज दैट फाइंड द चार्ज ऑन द सफेयर। आपको चार्ज फाइंड करना है कि सफेयर के ऊपर चार्ज कितना है। दिस इज द पार्ट नंबर वन। एंड द पार्ट नंबर टू इज व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द सफेयर। और हमें फ्लक्स भी फाइंड करना है। नंबर वन बी द चार्ज दैट इज क्यू एंड नंबर टू बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये दो क्वांटिटीज है। सो वन बाय वन सबसे पहले हम क्वांटिटी नंबर वन को सॉल्व करते हैं, दैट इज अमाउंट ऑफ ए चार्ज। इस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो होगा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी का। सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्यों? क्योंकि हमारे पास एक कंडक्टिंग सफेयर है और हमें ये पूछा गया है कि सफेयर की सरफेस पे चार्ज कितना होगा। तो सफेयर की सरफेस पे जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कौन सी होती है? वो होती है सिग्मा। सिग्मा दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सो सिग्मा कितना होता है? एज वी ऑल नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। दैट इज द फार्मूला ऑफ ए सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है चार्ज। तो सिग्मा इज इक्वल टू, लेट मी कंसीडर, हम कंसीडर करते हैं कि इसकी सरफेस पे टोटल चार्ज कितना है। क्यू बी द चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टिंग सफेयर। सो क्यू बी द कैपिटल क्यू बी द चार्ज एंड एरिया। दिस इज व्हाट द एरिया ऑफ द सफेयर। ये एरिया जो होगा ये सफेयर का एरिया है। तो एरिया ऑफ द सफेयर, सफेयर का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। सिंपल, 4 पाई r स्क्वायर। हियर r बी द रेडियस, लेट मी कंसीडर ओ बी द सेंटर एंड डायमीटर इज, डायमीटर हमें दिया गया है। डायमीटर कितना दिया गया है? 2.4 मीटर, दैट इज द डायमीटर। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? इसका रेडियस हो जाएगा दैट इज हाफ ऑफ द डायमीटर, 2.4 अपॉन 2, दैट इज 1.2 मीटर। दैट इज व्हाट द रेडियस इज। ये रेडियस होगा। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 12/10। अगर हमें ज़रूरत होगी तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, बट वी जस्ट नीड टू फाइंड द चार्ज। तो चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर। सो ये हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले को हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, सो व्हाट आर द गिवन पैरामीटर? जो गिवन पैरामीटर्स हैं उनको यूज़ करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। एज वी ऑल नो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है इस क्वेश्चन में 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। दैट इज व्हाट? दैट इज द सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? 80, माइक्रो को कन्वर्ट कर लो 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दैट इज 12/10 इंटू 12/10। सिंपली कैलकुलेशन करेंगे। आफ्टर कैलकुलेशन जो हमें रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी 1.45 इंटू 10⁻³ कूलम। दैट इज द चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ दिस बॉडी। तो ये चार्ज है इस बॉडी की सरफेस पे। दिस इज द पार्ट नंबर वन जो हमें फाइंड करना था, हमने कर लिया है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द पार्ट नंबर टू। अब पार्ट नंबर टू की तरफ मूव करते हैं। पार्ट सेकंड दैट इज पार्ट बी, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। एज वी ऑल नो दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज फाई ई विच इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज, total charge enclosed divided by E naught, that is Gauss law. We can say that
ओके, वी विल यूज़ दिस फार्मूला, हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए। इस फार्मूले को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं? इस फार्मूले को इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इस रिलेशन में हमारे पास चार्ज है और चार्ज हमने पीछे वाले पार्ट में फाइंड आउट कर लिया है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, चार्ज हमें दिया गया है यहाँ पर 1.45 इंटू 10⁻³ अपॉन ई नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आफ्टर कैलकुलेशन हमें जो रिजल्ट मिलेगा यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिलेशन है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻8 न्यूटन per coulomb, that is the unit of electric field, and meter square, that is the unit of area. So that is the value of electric flux. So इतना electric flux जो है वो इस body से बाहर जा रहा है, leaving the surface of the sphere. So that is the question number 2.